नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। हिंदुस्तान में कोरोना मामलात में इजाफा बाद से तशवीश। रियासती वजीर हरीश राव ने 6 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से गजवेल में बस स्टैंड की तामीर का किया आगाज। करनूल में जुनूनी शख्स की हंगामा आराई। और बिहार से ताल्लुक रखने वाले ऋतुराज को अमेरिका में 3.66 करोड़ तनख्वाह पर नौकरी। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में कोरोना की वबा उरूज पर है। रोजाना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से केसेस में नुमायां इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान में हाल ही में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3016 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कल से 40% ज्यादा हैं। तकरीबन 6 माह के दौरान सबसे ज्यादा केसेस का दर्ज होना तशवीशनाक बात है, जबकि एक्टिव केसेस बढ़कर 13,509 हो गए हैं। यौमिया मुस्बतियत की शरह 2.7% रिकॉर्ड की गई है। कोविड के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने आज एक हंगामी इजलास तलब किया है। पल बीजेपी और बीआरएस पार्टी के दरमियान तरक्याती इक़दामात को लेकर पोस्टर वार जारी है। 2 दिन खबर उप्पल से नारापल्ली तक पुल के काम में ताखीर को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुखालिफत में फ्लेक्सी लगाए गए, तो आज एक रोजनामे में एक मजमून शाया हुआ है कि रियासती हुकूमत की कार्रवाइयों की वजह से अंबरपेट और उप्पल फ्लाईओवर का काम आसानी से चल रहा है और पोस्टर लग गए हैं। लेकिन अवाम सवाल कर रही है कि मरकजी व रियासती हुकूमतों को चाहिए कि इस तरह एक दूसरे पर तनकीद करते हुए पोस्टर वार करने के बजाय उन्हें चाहिए कि नामुकम्मल तरक्याती इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, ताकि अवाम को फायदा पहुंचे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि बस स्टैंड के लिए कई सालों से एहतजाज करने वाले प्रजनपुर अवाम की मुश्किलात और ख्वाब खत्म होने को हैं। जिले सिद्दीपेट के गजवेल म्यूनिसिपल के तहत प्रज्ञापुर राज्य रोड पर 6 करोड़ 37 लाख के फंड से एक नए बस स्टैंड की तामीर के लिए भूमि पूजा की गई। वजीर हरीश राव ने कहा कि गजवेल प्रजनपुर के लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा काबिल रसाई होगा। इस प्रोग्राम में जिला जेडपी चेयरपर्सन रोजा शर्मा, एमएलसी यादव रेड्डी, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदों और आरटीसी ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर ज़िराअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद ट्राइडेंट होटल में क्रॉप लाइफ पेस्टिसाइड कंपनियों की जॉइंट एसोसिएशन के जरिए ज़िराअत में पैदावारी सलाहियत में इजाफा और पायदार ज़रई मसनूआत की बरामदात में केमिकल का किरदार के मौजू पर मुनक़्क़िद ने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। क्रॉप लाइफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर केसी रवि, क्रॉप लाइफ इंडिया के वाइस चेयरमैन श्रीनिवास कारावादी ने इस तकरीब में शिरकत की।
एपीएमए आंध्रा और तेलंगाना रियासतों के सुदूर नारायण रेड्डी व दिगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि ज़राअत का शोबा जो दुनिया को चावल फ्राहम करता है बहुत शानदार है। हिंदुस्तान के पास दुनिया की भूख मिटाने की सलाहियत मौजूद है और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल पर काबू पाना जरूरी है। India's second crop paddy is 95 lakh acres. Therefore, more than 50% is Telangana alone. But I'm not happy over this. Paddy during Vanakalam, during Kharif is okay. But during Rabi, it costs very heavily to the government because a lot of power is being consumed and we need to procure this paddy from the farmers. Of course, this year Indian government says that they are short of rice elsewhere in the country, so that they might require it. But ultimately, water crop like paddy should be only to the minimal usage of our consumption here. And whenever it is required across the world, then according to the demand that is coming from the world market, we can ask the farmers this season, this year you grow paddy and all. But regularly we need to have other crops. We have been asking the farmers to take up pulses, to take up oil seeds, where we are deficit in fact. We are importing oils, we are importing pulses every year, heavily paying the foreign exchange. Therefore, we have realized the importance of the crop diversification and we have been focusing on that. Farmers are also. मटपल्ली कस्बे के वीएमआर गार्डन में मंडल बीआरएस कारकुनों का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एमएलए विद्यासागर राव, डॉक्टर संजय कुमार ने बहैसियत मेहमानाने खुसूसी शिरकत की और कारकुनों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम के आगाज से कबल बीआरएस पार्टी परचम लहराया गया। इस मौके पर एमएलए के विद्यासागर राव ने कहा कि हर घर में फलाह व बहबूद है और हर चेहरे पर खुशी छलक रही है, क्योंकि तेलंगाना में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू की गई फलाही और तरक्याती स्कीमात का असर है। మమ్మల్ని భుజాల మీద వేసుకొని మా వెన్నట్టు నుండి మాతో నడిచిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలందరికీ కూడా పేరు పేరున చేస్తూ వచ్చి నమస్కరిస్తాను. నాకు తెలిసి అందరికి ఆకలింది. నేను ఒక 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. ఈ కార్యక్రమంలో రెండు దిగుల నాయకులు, ఒక నాయకుడు పనిచేస్తూ, ఒక డాక్టర్ పనిచేస్తూ, నేను ఒక నాయకుడు పనిచేస్తున్నా, డాక్టర్ పనిచేస్తూ, నాయకుడు పనిచేస్తూ అభివృద్ధి చేస్తూ ఇటు ఏదైనా కష్టం వస్తే చూసే నాయకుడు కూడా మీ ముందున్న చిరంజీవి ఉన్న కుమారుడు డాక్టర్ సంజయ్ ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ
95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। క్యాన్సర్ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి ఇక క్యాన్సర్ తగ్గదు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కసారి ఈ మెడిసిన్ 30 రోజుల కోర్సు వాడి ఫలితాన్ని చూడండి. జిఎంపి సర్టిఫైడ్, ఆయుష్ సర్టిఫైడ్, గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పొందినది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, లివర్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, లంగ్ క్యాన్సర్, థ్రోట్ క్యాన్సర్, టంగ్ క్యాన్సర్, మౌత్ క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, స్టమక్ క్యాన్సర్, కొలన్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్, రెక్టమ్ క్యాన్సర్, వెజినా క్యాన్సర్, కిడ్నీ క్యాన్సర్, గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్, మొత్తం 24 రకాల క్యాన్సర్ తగ్గుటకు, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం పొందుటకు ఏకైక మెడిసిన్ వాడి క్యాన్సర్ నుండి విముక్తి పొందండి. ప్రతిరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఇప్పుడు మీకోసం. మహిళలకు, నిరుద్యోగ యువతులకు ఆర్థికంగా ఎదగాలని కష్టపడే తత్వం గల వారికి ఉపాధి అవకాశం. ప్రతిరోజు 1000 నుంచి 2000 సంపాదించుకునే అవకాశం పొందండి. మీరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగండి. అదెలాగో అనుకుంటున్నారా? రోటీ రైడర్ 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో రోటీని తయారు చేసేస్తుంది. అంటే గంటకి 120 రోటీలు తయారవుతాయి. అదెలాగో ఈ వీడియోలో ఒక్కసారి చూద్దాం. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर एक राजधानी टीएसआरटीसी बस सड़क हादसा पेश आया। बस में अचानक आग लग गई। बस में मौजूद मुसाफिरीन बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गए। मोनगल्ला मंडल मुद्दलू चेरू में एक राजधानी बस एक स्कूटी से टकरा गई और अचानक बस में आग लग गई। ये वाकया हैदराबाद से विजयवाड़ा जाते हुए पेश आया, जिसकी वजह से 65वीं कौमी शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम का मसला छाया रहा। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में एक जुनूनी शख्स ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। पत्तीकोंडा मौजे में एक शख्स हाथ में आहनी सलाख लेकर सड़क पर निकल आया। जिले के पत्तीकोंडा में आज ये वाकया पेश आया। हाथ में लोहे का एक बड़ा राड पकड़कर उसने 2 कारों और एक आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। बीच बचाव करने वालों पर भी उसने हमला कर दिया। ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन के सामने पेश आया। गाड़ियों और लोगों को निशाना बनाने के बाद ये जुनूनी शख्स पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया और उसने वहां भी हंगामा आराई करते हुए सामान को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने मुकामी अफराद के ताउन से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मुलजिम की शिनाख्त पत्तीकोंडा मंडल के शख्स के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि 10 साल कबल इसकी बीवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो इसी तरह की हरकतें करता रहता है।
एनटीआर जिले के एक कुंडूर मंडल के गोपालपुरम गांव में एक सानहा पेश आया। खानदानी झगड़ों के पस मंजर में शौहर कोटेश्वर राव ने अपनी बीवी कल्याणी को कुल्हाड़ी की मदद से वार करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बीवी के कत्ल के बाद शौहर कोटेश्वर राव फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। श्रीनिवासा नायडू अपने ही चाचा नागप्पा नायडू पर यारागुंटलापल्ली में श्री सत्यसाई जिले कुदेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पास पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग ने मोटरसाइकिल को अपनी लपेट में ले लिया और मोटरसाइकिल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये खौफनाक वाकया देखकर लोग हैरान रह गए। नागप्पा नायडू की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। పెట్రోల్ వేసి కాల్ చేసినాడు. ఎవరో వెళ్ళిపోయి వేసేసి పెట్రోల్ వేసేసి నా ఇది పేలిపోతుంది, నా పెట్రోల్ ఉంటుంది కొంచెం మినికి రండి, ఇంకా ఏం చేయలేం దానికి.
बिहार से ताल्लुक रखने वाले ऋतुराज चौधरी मणिपुर में IIT-SY में तालीम हासिल की। उन्होंने गूगल को 53 सेकंड तक के लिए हैक किया। दुनिया भर में बैठे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन मसला हल नहीं कर पाए। ऋतुराज ने उसे दोबारा शुरू किया और गूगल कंपनी को मेल किया कि आपके सॉफ्टवेयर में इस खामी ने मुझे उसे हैक करने की इजाजत दी है। हुक्काम ने चेक किया तो पता चला कि सॉफ्टवेयर में बड़ी खराबी है। अमेरिका में 12 घंटों तक एक हंगामी इजलास तलब किया गया और ऋतुराज को एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें उसकी सलाहियतों की सितारिश की गई और उसे गूगल में नौकरी की पेशकश की गई। 3.66 करोड़ की तनख्वाह के साथ तकर्रुरा का खत भी रवाना किया गया। हुक्काम ने कहा कि वो उसे लेने हिंदुस्तान आएंगे, लेकिन ऋतुराज के पास पासपोर्ट भी नहीं है। अमेरिका ने हिंदुस्तानी हुकूमत से बात की और 2 हंगामी पासपोर्ट तैयार करते हुए घर पहुंचाए गए। आज ऋतुराज प्राइवेट जेट में अमेरिका रवाना होने वाले हैं। अफाबाद से तशवीश। रियासती वजीर हरीश राव ने 6 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से गजवेल में बस स्टैंड की तामीर का किया आगाज। करनूल में जुनूनी शख्स की हंगामा आराई। और बिहार से ताल्लुक रखने वाले ऋतुराज को अमेरिका में 3.66 करोड़ तनख्वाह पर नौकरी। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।